बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक दिन जो है अच्छा एक्सपोर्टर बन जाएंगे। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कि बैंक अकाउंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कौन सा खोलें, किस बैंक, कौन सा बैंक जो है वो अच्छा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, और हमें बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो वो हमें बैंक में जाना है। सबसे पहले कोई भी आप बैंक में चले जाएँ, मतलब 4-5 बैंक हैं, आप कोई भी चेक कर लें। बैंक अल हबीब है, हबीब मेट्रो है, जेएस बैंक है, मिज़ान बैंक है, बैंक अल-फलाह है, बाकी भी हैं जो नाम नहीं लिए, उनमें भी आप विज़िट करें। सबसे पहले आप जाके उनसे पूछें, जो सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे उनसे जाके, ठीक है, आप उनसे पहले पूछेंगे कि जी जो रेमिटेंस है, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि जी हाँ भी ये ब्रांच करती है कि नहीं करती। अब इसमें ऐसा है कि बहुत से बैंक हैं, उनकी एक मेन ब्रांच होती है। जिस तरह बैंक अल-फलाह है, फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में एक बैंक अल-फलाह है। तो बैंक अल-फलाह ने हर ब्रांच को अपना ऑथराइजेशन नहीं दी हुई कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अकाउंट ओपन कर सके। तो इसके लिए इनकी ब्रांच है ब्लू एरिया में, जो सिर्फ जो है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के में अकाउंट ओपन भी करती है और उनको देखती भी है। तो एक ही बात अपने जहन से निकाल दें कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे करीबी बैंक है, तो वो आपका बैंक अकाउंट ओपन कर लेगा। ये सबके लिए नहीं है। इसी तरह का अगर आप बैंक अल हबीब में जाएं, तो बैंक अल हबीब ने अपनी जितनी ब्रांचेज़ हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जितनी ब्रांचेज़ हैं, सबको ऑथराइज़ किया हुआ है। आपके नियरेस्ट ऑफिस के नियरेस्ट जो बैंक अल हबीब है, आप उसके अंदर जाएंगे तो वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले जो भी बैंक होगा, अब बैंक अल हबीब में खुलवाएं, बैंक अल-फलाह में या मिज़ान में या किसी, मिज़ान वालों ने भी इसको जो है हर बैंक को ऑथराइज़ किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले इसके लिए करंट अकाउंट खुलवाना है और पीकेआर में अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी रेमिटेंसेज आप समझते हैं कि मैं डॉलर्स में काम कर सकता हूँ या पाउंड्स में काम कर सकता हूँ, तो फिर पाउंड अकाउंट खुलवाएं या डॉलर अकाउंट खुलवाएं। लेकिन आपको जब स्टार्ट करना है तो पीकेआर अकाउंट से करना है, वो भी करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट से आप करेंगे स्टार्ट। उसके बाद जो है आप बैंक से पूछेंगे कि जनाब मेरी तो जो है, सेकंड क्वेश्चन आप ये करेंगे कि जनाब मेरी तो जो बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज आती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे $1000 आते हैं या मेरे जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकाउंट होगा तो या तो इंपोर्ट में जब आप करोगे तो पेमेंट जाएगी, और जब आप एक्सपोर्ट में करोगे तो पेमेंट आएगी। एक्सपोर्ट करोगे तो पेमेंट ज़ाहिर है आपकी आएगी, इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट जाएगी अकाउंट से। अब आप मुझे ये बताएं आप कितने चार्जेस इस पे काटते हैं। सबसे पहले तो आपने ये 4-5 बैंक्स को विज़िट करके अपनी एक नोटबुक बना लेनी है, उसमें नोट्स में लिख लेना है। फ़र्ज़ करें जेएस बैंक में गए हैं तो जेएस बैंक में लिखना है कि अच्छा इसमें इसने ये चार्जेस लिखे, फिर हम लोगों ने इसको कंपैरिजन करना है। तो 1 बाय 1 आप बैंक में विज़िट करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आप ये पूछेंगे कि मेरी रेमिटेंस आएगी तो उसमें चार्जेस आप कितने। आपने नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाना है, करंट में मतलब करंट अकाउंट ओपन करवाना है, तो आपने बैंक विज़िट करना है, उनसे पूछना है अकाउंट ओपन करवाने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई भी बैंक कोई भी अकाउंट आप ओपन करवाओगे उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। अच्छा, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो आपको एक तो NTN चाहिए होता है, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होता है अपना NIC ओरिजिनल चाहिए होता है, एक रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होता है जो आप ब्रांच के नाम पे दोगे। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट आ गई है फॉर्म 45 की। तो ये SEP की जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो वहाँ पे आपको फॉर्म 45 जो है वो आपको मिलेगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आप बैंक में लेके जाओगे, जो भी आप बैंक सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी आप बैंक सेलेक्ट करोगे उसमें जाओगे और उसके बाद जो है ये आपका जो है अकाउंट ओपन कर देंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल, 1-2 क्वेश्चन रह गए कि आप फ़र्ज़ करें आपने LC ओपन करनी है या कोई ऑर्डर आ गया आपके पास, जो आपके फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऑर्डर आ गया 10 लाख का या 25 लाख का या 30 लाख का, फॉर एग्जांपल दे रहे हैं 20 लाख का एक ऑर्डर आ गया है, ठीक है। अब आपके पास तो 10 लाख रुपया पड़ा है, अब ऑर्डर तो फुलफ़िल करना है, तो आप क्या करोगे, आप बैंक में ब्रांच में विज़िट करोगे किसी भी बैंक की। ये आपने बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले विज़िट करना है, तो आपने अकाउंट विज़िट करना है बैंक को, उससे पूछना है जनाब मेरी तो 20 लाख की एक, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने भी फॉर एग्जांपल करना है
कि अगर मेरी 20 लाख की जो है रेमिटेंस आ जाती है, मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो आप मुझे बताएं कि बैंक कितना फाइनेंस करेगा। ठीक है, बैंक के फाइनेंस को आपने चेक करना है, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट चेक करना है कि आपने कि इंटरेस्ट कितना लगाता है बैंक। ठीक है, ये सारा कुछ चेक करके मैंने जैसे बताया एक कॉलम बना लेना है, इसमें 5 बैंक के नाम लिख लेने, क्वेश्चंस लिख लेने, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को मतलब कि जो उसके बाद आपने चेक करना है कौन सा बैंक जो बेस्ट है, आपको लो प्राइसिंग दे रहा है या सब कुछ दे रहा है। अब डिफरेंट एक और क्वेश्चन भी है इसमें कि हर बैंक के डिफरेंट चार्जेस हैं अकाउंट ओपन करने के। ठीक है, नॉर्मल जो आप अकाउंट ओपन करते हो, मतलब पर्सनल अकाउंट ओपन करते हो, उसमें तो 1000 रुपये डिपॉजिट करो या 2000 डिपॉजिट करो, ठीक है, तो वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें हर बैंक के चार्जेस डिफरेंट है, तो आपने बैंक विजिट करके चार्जेस का एक कॉलम बना लेना है, जो आप डिटेल बना रहे हो कॉलम बना के उसमें ये भी लिखना है कौन सा बैंक कितने चार्ज कर रहा है, कौन सा बैंक कितने पे अकाउंट ओपन कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जब आप विजिट कर लेंगे, बैंक में जाएंगे, तो आपको एक और क्वेश्चन है। अब ज़ाहिर है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब आपकी एक्सपोर्ट हो रही है, तो कभी आपको एलसी का भी ऑर्डर आ सकता है कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम करेंगे आपके साथ, तो वो चार्जेस भी आपने पूछने हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट के चार्जेस कितने होते हैं, तो ये भी आपने बैंक से कंफर्म करना है। तो इसको भी आपने ऐड करना है ताकि ये सारा कुछ जो है वो हो जाए। इसके बाद मैंने जैसे पहले बताया कि डॉलर कन्वर्जन, ठीक है, अब डॉलर कन्वर्जन हर बैंक का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आज 282 चल रहा है या 285 चल रहा है डॉलर, तो हर बैंक का ना पैसों में फ़र्क है, मतलब कि किसी का 282.10 होगा, किसी का 282.20 होगा, किसी का 281.95 होगा। तो आपने बैंक के रेमिटेंस को चेक करने किसका मार्जिन कम आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, देखें आपकी अगर $10,000 की वो आ जाती है, पेमेंट आती है, तो 0.1% भी, मतलब 0.10% या 0.5% भी अगर कट रहा है उसमें, आप ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है जो बैंक चार्ज करता है आपसे। तो इस चीज़ को भी फॉलो करना है। और इन चीज़ों को देखें, जब आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपने कंपैरिजन ऐसे करना है कि अब ये भी बैंक भी बड़े तेज़ हो गए हैं आजकल, कोई किसी चीज़ की कान इधर से पकड़ने के बजाय इधर से पकड़ते हैं, इसमें कम कर देते हैं, फिर इसमें कम कर देते हैं, या इसमें ज़्यादा कर देते हैं, उसमें कम कर देते हैं। तो इस तरह भी करना है, ये भी आपने बहुत देखभाल के करना है। अच्छा, सबसे मेरे हिसाब से जो अगर मैं रिकमेंड करूं कोई बैंक, मतलब कि हम किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहे, लेकिन जो अच्छे बैंक है, तो उसमें मेरा ख्याल है मिज़ान बैंक है पहले नंबर पे, ठीक है, मैं जिसको रेकमेंड करता हूं। दूसरे नंबर पे हबीब मेट्रो है, और तीसरे नंबर पे आपका जो है बैंक अल हबीब है। इन तीनों को जो है मैं मतलब कि मैं रिकमेंड करता हूं कि इन तीनों में से किसी एक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने जब बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, तो उसके लिए आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट? आपको इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं होगा, तो आप सेल टैक्स अपना नंबर जो है वो इशू नहीं करवा सकते। तो सेल टैक्स तो बी नंबर आपको चाहिए, डेफिनेट आपको चाहिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, उसमें जो है अब डिफरेंट बैंक है। मेरा एक्सपीरियंस ये बैंक अल हबीब के साथ है। तो बैंक अल हबीब जो है, मैंने जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करवाया था, तो मैंने उसी दिन या अगले दिन जो है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले लिया था। एक और बैंक में भी मैंने अकाउंट ओपन करवाया था, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ना लेना चाहूँगा। तो उसमें मुझे 10 से 12 दिन लग गए थे। वो कहते हैं चेक बुक आएगी तो हम अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे। तो मैंने कहा यार चलें, वो मेरा ऑलरेडी अकाउंट चल रहा था, तो मैंने इस वजह से उसको बॉदर नहीं किया। और 12 दिन हुए, उनके बाद उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट ऑलरेडी मेरे पास सेल टैक्स नंबर तो मैंने लिया हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट खुला है, सेल टैक्स नंबर तो एक ही मिलना है, वो मैंने लिया होता है, इसलिए मैंने बॉदर नहीं किया उसको। तो आप ये चीज़ें नोट कर लें, अगर आप पहली दफ़ा अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ये चीज़ें आपने सारी नोट करके उसके बाद ही अकाउंट ओपन। अच्छा, आज इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि बैंक अकाउंट आपने कैसे ओपन करवाना है। होप्स हो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी होंगी। ये पहले मेरा ख्याल है आपको किसी ने नहीं समझाया होगा कि ये भी चीज़ें चेक करनी होती हैं। ऑब्वियसली हमने भी जब एक्सपोर्ट किया था तो हमने लैग किए थे इन चीज़ों में। जो आजकल मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम किसी चीज़ में लैग करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा पाकिस्तानी भाई भी उन चीज़ों में लैग करें। इसलिए मैं देखें हर चीज़ को जो मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है उसको मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आप ये गलती ना करें। और जब भी बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपने एटीट्यूड चेक करना है। देखें, अब बहुत से बैंक हैं जिनका एटीट्यूड बहुत बुरा है, ठीक है, बहुत से, मतलब नाम नहीं लेना पसंद करना भी नहीं चाहिए, पसंद नहीं करता, नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस जो मिज़ान के साथ बेस्ट है, बैंक अल हबीब के साथ बेस्ट है, हबीब मेट्रो के साथ भी बेस्ट है। तो मैं इन तीनों बैंक को रेकमेंड करता हूँ कि आप इनमें से किसी को अपनी चॉइस करें,
अगर आपके और अच्छा बैंक है, आई डोंट केयर, आप उसमें ट्राई करें। मे बी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे हिसाब से ये 3 बैंक अच्छे हैं, आप इसको ट्राई करें, इनको ट्राई करें, और होप सो जो है आप अच्छा ही होगा आप लोग के साथ, उम्मीद करता हूँ मैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का क्या रोल है अकाउंट ओपन होने के फ़ौरन बाद। तो आज की वीडियो में कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।